हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट प्रैक्टिस क्लास लेकर के आया हूँ। और ये आपकी 21 नंबर की प्रैक्टिस क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस क्लासेस जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो क्रिएट कर लिया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहां से आप क्या करना, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और वहां पर मैं ये पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और फिर इस जो जितने भी क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस की कम से कम भी नहीं तो 5 से 6 बार आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली। यदि आप इन क्वेश्चन को ठीक से प्रैक्टिस कर गए तो आप ये मान के चलना कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी सीडीएस के थ्रू जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस, मतलब मैं ये आपको ये कह सकता हूँ कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, यदि आपने इन क्वेश्चंस को ठीक से कर लिया, इसके अलावा जो थ्योरी क्लासेस उनको प्रॉपरली आपने देख लिया, तो आप ये मान के चलना कि आज के बाद में आपका कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। और वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 क्वेश्चन बाकी हैं, वो हमको फिनिश करने इस वाली क्लास के अंदर, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन फिनिश करने हैं उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ, छोटा सा पॉइंट है लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आता है। और ये जो पॉइंट है वो रेशियो वाले चैप्टर का होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो वो पॉइंट मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आप लोग उसको देखना यहाँ पर। देखो देखो, पॉइंट क्या है, हमको क्या करना है, एक पॉइंट समझना है, दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हो जाएगा। इसको आप हिंदी में बात करेंगे तो ये हो जाएगा योगांतरा अनुपात, ठीक है। योगांतर अनुपात हो जाएगा। और बेसिकली जैसे आप इसका नाम देख रहे हो, वहीं से आपको क्लियरेंस आ जाएगा कि आपको कहना क्या चाह रहे हैं इस रूल के अंदर। देखो, योगांतर अनुपात मतलब एक बार आपको जोड़ना है और अंतर एक बार क्या करना है, माइनस करना है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात करोगे, योगांतर अनुपात की बात करोगे, तो इसका मतलब क्या बनता है, एक बार आपको प्लस करना है और एक बार ही क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो रूल क्या है, वो चीजों को समझने की स्टार्ट करना। जब भी आपको क्या किया जाए, दो फ्रैक्शन दे रखे हों, फॉर एग्जाम्पल ए अपॉन बी जो है वो आपको दे रखा है एक्स अपॉन में वाई के। आपको दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, एक फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, दूसरा फ्रैक्शन आपको दे रखा है एक्स अपॉन में वाई। तो यहां से यदि आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं तो क्या लिख सकते हो वो देखना। आप क्या करो, जैसे ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को प्लस कर दो, ए प्लस बी कर दो। ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दो। भाई योगांतरानुपात ही तो है ये वाला, तो योगांतरा का मतलब एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे आप क्या करो, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को प्लस करोगे, ए प्लस बी बनेगा। ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली को माइनस करोगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। जो चीज आपने लेफ्ट साइड में करी है वही सेम चीज आपको राइट साइड में भी करनी है। तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो। ये पहला फॉर्म बता दिया। देखो दूसरा क्या हो सकता है, जैसे आप ये करना चाहो कि पहले तो हम क्या करेंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले माइनस कर लो बाद में प्लस कर देना। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना कि जो सीक्वेंस आप लेफ्ट साइड में फॉलो करेंगे वही सेम सीक्वेंस आपको राइट साइड में फॉलो करना है। तो यहाँ पर भी आपका बनेगा x माइनस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखो, आप जैसे इसमें क्या लिख सकते हो, अभी हमने क्या किया है, a में से b को माइनस किया है। आपको ये इच्छा हो कि नहीं हम b में से a को माइनस करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, b में से a माइनस कर दो, b में a जो है उसको प्लस कर दो। यदि आप इस तरह से करते हो तो फिर सेम चीज आपको राइट साइड में करनी है। आप y में से x माइनस करेंगे और y में x प्लस कर देंगे। और यदि आप ये करना चाहो कि नहीं हम तो b में से a माइनस करके ऊपर लिखेंगे और p प्लस a को नीचे लिखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज लेफ्ट में करिए वो सेम चीज आप राइट में कर देना। x माइनस वाई अपॉन में, सॉरी y माइनस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स आ जाएगा। बेसिकली आपको दो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में।
एक बार प्लस करना होता है और एक बार क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, रूल जो आपका काम करेगा, ठीक है, रूल जो आपका काम करेगा लेफ्ट साइड में, और ऐसे ही रूल जो काम करेगा आपका राइट साइड के अंदर, दोनों तरफ जो रूल है, जो सीक्वेंस है, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। रूल जो आप अप्लाई करोगे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, वो दोनों तरफ कैसा काम करेगा, आपका सेम काम करेगा। ठीक है, और आपको याद जो रखना है ना, वो ये चीज याद रखनी है। देखो, आप केवल इतना सा याद रखो कि जहां कहीं पर भी आपको दो रेशियो दिए जाएं, जैसे यहाँ पर आपको दो रेशियो दे रखे थे, ए अपॉन बी और एक्स अपॉन वाई, आप क्या करो, इन दोनों रेशियो में से न्यूमरेटर जो है, अंश जो है, अंश में एक बारी हर को जोड़ देना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर देना, और एक बारी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देना। जो चीज़ आप लेफ्ट साइड में कर रहे हो वही सेम चीज़ हम लोग राइट साइड में करेंगे। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बारी प्लस कर देना और एक बारी माइनस कर देना। अब ये देखो क्या होता है, इन्हीं के बेस पर कि भाई एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, उनके बेस पर क्या होता है, अलग अलग वेरिएशन बन जाते हैं। सारे के सारे वेरिएशन करेक्ट है, कोई भी वेरिएशन रॉन्ग नहीं है। मैं क्या करता हूँ, आपको केवल एक वेरिएशन को कैसे प्रूव करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, वहां से आपको क्या होगा, क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको ये CND वाला जो रूल होता है वो प्रूव करना होता है। एक दो मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ, तो वहां से आपको अच्छे से ये वाला समझ में आ जाएगा। देखना, देखो जैसे आपको ये दिया जाए a अपॉन बी इज इक्वल टू, आपको दे रखा है x अपॉन में y। आप क्या करो, दोनों तरफ एक बारी +1 कर दो, तो a अपॉन बी +1 आ जाएगा। ऐसे ही आपका x अपॉन वाई +1 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे b आ जाएगा और ऊपर की तरफ बनेगा आपका a प्लस बी। सेम ऐसे यहाँ पर y आ जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा। यहाँ से क्या करना, ये जो b है इसको तो इधर शिफ्ट कर देना, और ये वाली जो वैल्यू है x प्लस वाई, इसको क्या करना, इधर ले आना अपॉन में। तो यहाँ से a प्लस बी अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा, और बराबर में आपका आ जाएगा b अपॉन में y। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। आगे देखना क्या करना है। अभी जैसे आपने क्या किया, दोनों तरफ 1 प्लस किया, वैसे ही आप क्या करो, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो। तो a अपॉन बी -1 और x अपॉन वाई -1 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे b हो जाएगा, ऊपर की तरफ बनेगा a माइनस बी। यहाँ पर एलसीएम लोगे y हो जाएगा, ऊपर बनेगा आपका x माइनस वाई। तो यहाँ से क्या करना, वही सेम चीज, b को तो इधर शिफ्ट कर देना और x माइनस वाई को इधर ले आना। तो a माइनस बी अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू बी अपॉन में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में भी आपने जो वैल्यू निकाला वो b अपॉन वाई का निकाला, इक्वेशन 2 में जो वैल्यू निकाला वो भी b अपॉन वाई का है। तो दोनों वैल्यूज जो होगी वो कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो a प्लस बी अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन में x माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ से क्या करना है, इस वाले को तो इधर ले जाना और इस वाले को इधर ले आना। तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी हो जाएगा, और ऐसे ही x प्लस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा। अब जैसे आपने इस वाले को प्रूव किया, आप इसका यूज करके जो मर्जी आप प्रूव करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे देखना, a अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जो है वो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के बराबर है। आप क्या करो, इस वाले का इनवर्स कर दो, तो a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी हो जाएगा। यदि आप लेफ्ट साइड में इन्वर्स करोगे तो राइट साइड में भी कर देना, x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई आ जाएगा। सेकेंड वाला जो फॉर्मेट बताया था वो ऐसे बन जाएगा। आपको डाउट आ रहा हो कि थर्ड वाला कैसे बनाए, आप क्या करो, इस वाले में से माइनस कॉमन निकाल लो। तो जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे बचेगा यहाँ पर b माइनस ए, अपॉन में जो a प्लस बी लिखा हुआ है उसको मैंने क्या कर दिया, b प्लस ए लिख दिया। सेम ऐसे क्या करना, x माइनस वाई में से भी माइनस कॉमन निकाल लेना, तो y माइनस एक्स बचेगा, और अपॉन में क्या करेंगे, x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिख देंगे। दोनों तरफ माइनस कैंसिल होकर के कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो करना क्या था, ये चीज़ आपको दे रखी थी, आपने एक बार दोनों तरफ +1 किया, तो जब आपने +1 किया तो वैल्यू आपका बन करके आ गया ये वाला, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही क्या करना है, एक बारी के लिए आप दोनों तरफ -1 करना है आपको। जब -1 करोगे तो आपका फॉर्मेट बनेगा ये वाला। ये वाला जो है वो भी b अपॉन वाई का वैल्यू है, ये भी b अपॉन वाई का वैल्यू है। तो दोनों को सेम कर लेना, फिर इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देना और इस वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देना।
तो वहां से जो पहला फॉर्म बनता है योगा अंतरा अनुपात का वो यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को ध्यान रखना, आप मैनिपुलेट कर लो। पहले क्या करो, इस वाले का इन्वर्स कर दो तो ये सेकंड फॉर्म बन करके आ जाएगी। फिर आप माइनस कॉमन निकाल लो तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसका फिर से इन्वर्स कर देना तो फिर वहां पर आपकी फोर्थ वाली फॉर्म बन जाएगी। तो आपको कोई सी फॉर्म याद नहीं रखनी, आप केवल क्या क्या चीज़ याद रखेंगे मैं बता देता हूँ। आप दो चीज़ें याद रखोगे। पहली बात क्या, एक बार प्लस करना है और एक बार ही माइनस करना है। प्लस या माइनस करना किसको है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर को एक बार ही प्लस करना है और एक बार ही क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और रूल ये काम करेगा कि जो सीक्वेंस आप फॉलो करोगे लेफ्ट साइड में, जो रूल आप फॉलो करोगे लेफ्ट साइड में, वो सेम रूल आपको राइट साइड के अंदर फॉलो करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ और फिर हमारे जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। देखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया जाए ए अपॉन बी इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 5 अपॉन में 3 दे रखा है। तो आप जैसे क्या करो, योगांतर अनुपात लगाओ। पहले यहाँ पर आपको दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, दो भिन्न वाली संख्याएं दे रखी है। आप योगांतर अनुपात लगाओ और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ देना, अंश और हर को एक बार प्लस कर देंगे और ऐसे ही अंश और हर को एक बार माइनस कर देंगे। जो रूल आपने लेफ्ट साइड में फॉलो किया है वही सेम आप राइट साइड में फॉलो करेंगे। तो 5+3 हो जाएगा और 5-3 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, 5+3 करेंगे 8 हो जाएगा, 5-3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फाइनली सॉल्व करने पर कितना बनेगा हमारा, 4/1 बन जाएगा। तो ये हमारा योगांतर अनुपात हो गया। जैसे और देखना, पहला बता दिया मैंने आपको, दूसरा एग्जाम्पल देखना। जैसे आपको दिया जाए x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये आपको दे रखा है 7 अपॉन में 4 दे रखा है। ठीक है, आपको बोला गया है x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई बराबर आपको दे रखा है 7/4। आप तो क्या करो, योगांतरानुपात लगाओ। x प्लस वाई हम क्या करेंगे, योगांतरानुपात जब लगाएंगे तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे, राइट। तो x प्लस वाई ऊपर की तरफ है, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और इसमें x माइनस वाई को आप जोड़ देना। सेम ऐसे ही x प्लस वाई में से x माइनस वाई को माइनस कर देना। जो रूल आपने लेफ्ट साइड में फॉलो किया है वही सेम आप राइट में फॉलो करेंगे। तो 7+4 हो जाएगा और ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7-4 हो जाएगा। देखना ऐसे y से y कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद में क्या होगा, माइनस का तो x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपका 2y बनेगा। 7+4 करोगे 11 आ जाएगा और 7-4 करोगे तो 3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x अपॉन वाई का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11/3 आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, आपको योगांतरानुपात लगाना होता है। योगांतरानुपात का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, कोई फिक्स पैटर्न आप नहीं कह सकते हो। 4 अलग अलग पैटर्न बन सकते थे, मैंने आपको चारों बता दिए। आपको केवल इतना ध्यान रखना है योगांतर अनुपात में कि एक बार प्लस करेंगे और एक बार ही माइनस करेंगे। जो चीज हम लेफ्ट साइड में करेंगे वही सेम चीज हम लोग राइट साइड में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना। जैसे आपको बोला जाए x अपॉन वाई बराबर आपको दे रखा है 5 अपॉन में, फॉर एक्स अपॉन वाई आपको दे रखा हो 15 अपॉन में 9 या 15 अपॉन में 8 दे रखा हो। ठीक है, अब जैसे आप क्या करते हो, जल्दीबाजी में आपने ये लिख लिया, एक बार आपने माइनस कर दिया, एक बार आपने प्लस कर दिया, यही तो किया है यहाँ पर। भाई मैंने आपको ये चीज़ बोला है कि एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो रूल आपने लेफ्ट में फॉलो किया वही सेम आपको राइट में करना पड़ेगा। तो आपने पहले क्या किया, इन दोनों को प्लस किया है। तो यदि आप यहाँ पर 15 और 8 को प्लस करते हैं तो 23 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पर आपने x में से y को माइनस किया है, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का, वो 7/23 बनेगा। जल्दीबाजी में 23/7 मत कर देना। ये 23/7 जो वैल्यू है वो तो आपका x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का है। तो आई होप आपको ये जो रूल है वो समझ में आ गया होगा। आज वाली क्लास में हमको इस वाले रूल की बहुत नीड पड़ेगी, बहुत सारी जगहों पर ये काम आएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। 2 पॉइंट्स ध्यान रखो, एक बारी प्लस करना है एक बारी माइनस करना है। सेम रूल आपको यूज करना है। ठीक है, सेम रूल ऑन बोथ साइड,
ठीक है, दोनों तरफ आपको सेम रूल अप्लाई करना है, सेम सीक्वेंस अप्लाई करना है। जो सीक्वेंस आप लेफ्ट में अप्लाई करेंगे वही सेम सीक्वेंस आपका राइट में काम करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी जब हम लोग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से ये चीज़ों का एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पर भी आपको इन चीज़ों का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखना है ऐसे। देखो, जैसे मैंने ये वाले क्वेश्चंस तो आपको करवा ही दिए थे, 39, 40, 41, 42 वाला। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 243 से। और ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम जो उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको ये जो पीडीएफ होगी वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखो, आपको क्वेश्चन बोला गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको दे रखा है टेन स्क्वायर फाइव, ये दे रखा है। और आपको ये बोला गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है वो निकालना है। तो देखो, यहाँ पर आप योगांतर अनुपात कैसे लगाओगे? जैसे आपके मन में यही तो डाउट आ रहा होगा ना कि यहाँ पर तो कोई फ्रैक्शन तो बन ही नहीं रहा है, तो हम योगांतर अनुपात कैसे लगाएं? तो आप क्या करना, अपॉन में वन मान लेना, इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप योगांतर अनुपात लगाएंगे तो इधर की तरफ क्या लिखोगे, जैसे इस तरफ से ये लिख देना, वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि मैंने यही क्यों लिखा, तो मैं आपको एक सिंपल सा रीजन देता हूँ। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि ये एक चीज का फॉर्मूला बनता है। आप याद करो अच्छे से, ये किसका फॉर्मूला होता है? याद करो, जब मैंने आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था तो चार फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे cos 2 थीटा के, उसमें से ये उसका एक वन ऑफ द फॉर्मूला है, तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से लिखा है। बाकी आपके मन में ये भी हो सकता था कि टेन स्क्वायर फाइव माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर फाइव प्लस वन, लेकिन वो किसी का फॉर्मूला नहीं बनता, तो मैंने इसलिए क्या किया, वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर लिखा। अब ठीक है, आपने क्या किया, राइट वाले साइड को आपने अपनी मर्जी से लिख लिया, ठीक है, लेकिन जो रूल आपने राइट वाली साइड पर काम में लिया है वही सेम रूल आपका लेफ्ट वाली साइड के ऊपर भी काम में आएगा। राइट, यही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और देखो एक और चीज आप कर सकते हो क्या, जैसे यहाँ पर जो ये वन माना है, इस वन की जगह पर आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी तो मान सकते हो, क्योंकि जैसे हमको ये चीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो यदि इसका वैल्यू वन के बराबर है तो वन की जगह पर ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपॉन में जो वन था उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यू मान लिया है। अब आपने पहले देखो क्या किया है, राइट वाले रूल को समझना, आपने इस वाली वैल्यू में से इस वाले को माइनस किया है। राइट, तो सेम चीज आप लेफ्ट में अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस वाली वैल्यू में से जो ऊपर की तरफ जो वैल्यू लिखी हुई है उसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। राइट, जो ये वाली जो वैल्यू है नीचे की तरफ उसमें से ऊपर वाली वैल्यू को आप माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर और प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। राइट, सेम ऐसे आपने नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को प्लस किया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कर देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखना, माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, टू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, कॉस टू थीटा का होता है। जैसे यहाँ पर एंगल फाई है तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका कॉस टू फाई हो जाएगा। राइट, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर जो है वो आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस टू फाई का जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। भाई कॉस टू थीटा का जैसे चार फॉर्मूले होते हैं तो कॉस टू फाइव के भी बनेंगे, तो चार में से जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था वो मैंने अप्लाई किया है और उसका यूज करके ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा। देखो फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, किया क्या है, अपॉन में जो इसके वन था उसकी जगह मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और यहाँ पर जो वन है उसको मैंने ऐसे कैसे रख लिया। ठीक है, अब एक बार ही क्या करना है, इस वन में से इस ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करके लिख देना यहाँ पर, और एक बार इस वन में इसको प्लस करके लिख देना।
जो रूल आपने राइट साइड में फॉलो किया वो सेम रूल आपका लेफ्ट में फॉलो होगा। और ये चीज़ आप थोड़ा सा ये पॉइंट्स को ये ना दिमाग में सेट करके रखना कि जरूरी नहीं है कि पहले आप रूल जो है उसको आप लेफ्ट साइड में ही अप्लाई करो। आप उस रूल को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी साइड अप्लाई कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, राइट साइड में जब अप्लाई करते हो तो वो सेम रूल लेफ्ट में अप्लाई कर देना, लेफ्ट में अप्लाई कर रहे हो तो वो सेम रूल आप लोग राइट में अप्लाई कर देना, ठीक है। तो उसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। 247 तक, 248, 249 ये सब मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर आप लोग आ जाना 250 के ऊपर, ठीक है। ये वाला हमने नहीं किया था कल वाली क्लास में, तो ये भी हम लोग डील कर लेंगे। देखो इसके लिए क्या होगा, आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कौन सा फॉर्मूला? मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था 2 cos A साइन बी का। 2 cos A साइन बी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, राइट। 2 cos A साइन बी का जो फॉर्मूला था वो साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। और इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आपको बोला गया है cos B इज इक्वल टू साइन A अपॉन में 2 साइन C। और यहाँ पर ये बोला गया है कि किस प्रकार का त्रिभुज है, किस टाइप का ट्राइंगल है, वो हमको निकालना है। तो किसी भी ट्राइंगल जो होता है, त्रिभुज जो होता है, उसमें क्या होता है, तीनों एंगल का समेशन वो कितना आता है हमारा 180 आता है। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है, क्योंकि एक पता है ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे उसने डायरेक्टली ये नहीं बताया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा, उसने ट्राइंगल बोल दिया। जैसे ही वो ट्राइंगल बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना रहेगा, यहाँ पर 180 रहेगा। अब देखो क्या करना, इस वाली वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 cos B साइन C बन जाएगा, और बराबर में आपका साइन A जो है वैसे कैसे है। अब इस वाले फॉर्मेट को ऑब्जर्व करना, क्या ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल इसके जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस हुआ क्या है, A की जगह पर B आ गया है और B की जगह पर C आ गया है। तो सेम आप क्या करो, फॉर्मूले में भी यही चीज कर दो। 2 cos B साइन C का जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन एक बार तो आ जाएगा आपका B प्लस सी, और माइनस आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका B माइनस सी आ जाएगा, बराबर में आपका साइन A चल ही रहा है, राइट। अब क्योंकि ये ट्राइंगल की बात कर रहा है तो तीनों एंगल का समेशन 180 आएगा। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि B प्लस सी बराबर जो बनेगा वो 180 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। B प्लस सी का जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर B प्लस सी की जगह पर आप 180 माइनस ए रख दो, ये आ जाएगा ऐसे कैसे, माइनस साइन आ जाएगा, B माइनस सी बनेगा, और बराबर में आपका साइन ए आ जाएगा। 180 के कारण साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये ऐसे कैसे आएगा, 180 माइनस करते हो तो क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, जिसमें जो गिवन साइन है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू जो बनेगा ओवरऑल वो पॉजिटिव ही बनेगा, और बराबर में आपका साइन ए है। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जब आपका बचेगा माइनस का साइन बी माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये नेगेटिव को तो जीरो में शिफ्ट कर देना, कोई इफेक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है, इस वाले जीरो के अंदर। यहाँ से आपका बन जाएगा साइन बी माइनस सी बराबर आपका जीरो आ जाएगा। और साइन का वैल्यू जीरो कब आता है, फटाफट से मुझे बताओ। साइन का वैल्यू जीरो तब आएगा जब उसका जो एंगल हो वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि बी माइनस सी बराबर जीरो बनेगा, और जो b का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर आ जाएगा। ऐसा ट्राइंगल जिसके दो एंगल बराबर हो वो कैसा होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आपसे यही पूछा गया था कि यहाँ पर ट्राइंगल कैसा है। तो क्योंकि दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं तो दोनों दो भुजाएं जो होगी वहां पर बराबर बनेगी, और दोनों साइड जब सेम बनेगी तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोस्केलस हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला यूज करना था 2 cos A साइन बी वाला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। इसको इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देना तो 2 cos B साइन सी हो जाएगा। ए की जगह पर तो बी लिखा हुआ है, बी की जगह पर सी लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है, सेम चीज आप फॉर्मूले में भी कर देना। साइन बी प्लस सी माइनस साइन बी माइनस सी बराबर साइन ए आ जाएगा। बी प्लस सी की जगह पर क्योंकि ये ट्राइंगल है तो 180 माइनस ए रख देना, साइन ए बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा इधर वाले से,
ओनली ये वैल्यू बचेगी, माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि बराबर में जीरो है। साइन बी माइनस सी का वैल्यू जीरो तब आता है जब बी माइनस सी जो है वो किसके बराबर हो, जीरो के बराबर। और जब आप b माइनस सी को जीरो के बराबर करोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, c आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते थे। वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है, CDS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, SSC कभी भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 251। 251 में तो देखो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन 2x बराबर आपको तो n दे रखा है, n साइन 2y दे रखा है। ठीक है, आप क्या करो, इस साइन 2y को इधर ले आना, तो साइन 2x अपॉन में साइन 2y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा आपका n। इसके अपॉन में क्या करना, 1 मान लेना। अब जैसे आप इसके अपॉन में 1 मानते हो तो आप क्या करो, दोनों तरफ योगा अंतरा अनुपात लगा दो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दो। तो जैसे आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हो, जैसे आप क्या करना, एक बारी के लिए n+1 कर देना और एक बारी क्या कर देना, n-1 कर देना। जो रूल आप राइट साइड में लगाओगे वही सेम आपका लेफ्ट में काम करेगा। तो साइन 2x प्लस साइन 2y हो जाएगा और ऐसे ही साइन 2x माइनस साइन 2y हो जाएगा। राइट, अब आपको इनके जो फॉर्मूले हैं, किसके फॉर्मूले, जैसे इस 2x को क्या करना, c मान लेना, इसको d मान लेना, तो साइन c प्लस साइन d, और ऐसे ही अपॉन में जो बनेगा इसको c और d मानते हो तो साइन c माइनस साइन d। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पता है। साइन c प्लस साइन d जो बनेगा वो 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, तो 2x प्लस 2y अपॉन में 2 करोगे तो ओनली क्या बचेगा आपका, x प्लस वाई बचेगा, कॉस आ जाएगा और c माइनस डी हो जाएगा, तो 2x माइनस का 2y अपॉन में 2 करेंगे तो ओनली क्या बचेगा आपका, x माइनस वाई बचेगा। ऐसे ही साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 कॉस c प्लस डी अपॉन में 2, 2x प्लस 2y अपॉन में 2 करेंगे तो ये बनेगा, और साइन c माइनस डी करेंगे तो 2x माइनस का 2y अपॉन में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। बराबर में आपका n+1 अपॉन में n-1 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो इन दोनों का जो एंगल है वो सेम है, और एंगल सेम है और साइन अपॉन कॉस बन रहा है, तो साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। राइट, ऐसे ही दोनों का एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स माइनस वाई, और कॉट का जब इन्वर्स करोगे तो वो हो जाएगा आपका 10x माइनस वाई, बराबर में आपका आ जाएगा n+1 अपॉन में n-1। तो आपसे यही पूछा गया था कि इसका वैल्यू कितना बनेगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। कर सकते हो, इजी सवाल है, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। बाकी आप जैसे इसको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप ये करना कि इसमें क्या करना, वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना है तो x का वैल्यू आप लोग रख देना 30 डिग्री। ठीक है, और y का वैल्यू रख देना आप लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखना, ताकि क्या हो, क्योंकि जैसे आप यदि सेम वैल्यू रख दोगे तो वहां से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, n का वैल्यू 1 आ जाएगा, और जैसे ही n का वैल्यू 1 आता है, ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन दोनों सेम बनेंगे। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो x का वैल्यू 30 रख लो और y का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री रख लेना। ठीक है, उससे क्या होगा ना, ऐसा दिक्कत नहीं आएगा, x का वैल्यू 30 रखना, y का 60 रखना, और इस वाले का यूज करके क्या करना, n का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, आप 60 भी मत रखना, मैं बताता हूँ, देखो आप यहाँ पर रखना वैल्यू आप 90 रख लेना। ठीक है, x का वैल्यू 30 और y का वैल्यू 90 रख लेना, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके क्या वैल्यू बनता है वहां से क्या करना, जैसे x का वैल्यू तो 30 रख देना, y का वैल्यू यहाँ पर 90 रख देना। 90 में भी आपको डिफिकल्टी आएगी, मैं आपको ज़्यादा अच्छा ही बोलूंगा कि आप इसको बेसिक से ही कर लेना, क्योंकि वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग जाओगे यहाँ पर एंगल का यूज़ करके तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कौन सी वैल्यू आप लोगे यहाँ पर, क्योंकि हर एक वैल्यू के अंदर आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सेम वैल्यू आपको लेनी नहीं है, ताकि वो, क्योंकि सेम वैल्यू लेते ही वो इनफाइनाइट बनाएगा, वो नहीं चाहिए हमको, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा है कि आप बेसिक के अकॉर्डिंग चले जाओ, ईजिली आपका यहाँ पर आंसर आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 252। देखो क्वेश्चन नंबर 252 तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आप इसको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप क्या करना, इसमें थीटा बराबर
45 डिग्री रख देना, ठीक है। यदि आप इसको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो थीटा बराबर 45 रख देना। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। तो एक्स का जो वैल्यू बनेगा 1/√2 प्लस 1/√2, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2/√2 आ जाएगा, और सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप y का वैल्यू निकालते हो तो sec 45 का वैल्यू √2 बनेगा, cosec 45 का वैल्यू भी √2 बनेगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 2√2 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया है कि y का वैल्यू कितना है वो निकालना है, तो y का वैल्यू तो हमने निकाल लिया कि 2√2 आ रहा है। x का जो वैल्यू है √2, इसको आप चारों ऑप्शंस में रखो, और कौन से ऑप्शन में रखने पर वैल्यू आपका 2√2 बनेगा उस ऑप्शन को आप लोग टिक कर देना, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन केवल आपको ऑप्शन ए मिलेगा। इसको जब आप यहाँ पर रखोगे एक्स का वैल्यू √2, तो इसको सॉल्व करने पर ही आपको 2√2 मिलेगा। बाकी किसी ऑप्शन के अंदर आपको ये वाला वैल्यू नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कर लेना, ये आपका फिर उसके बाद में हो जाएगा, ठीक है। चले ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग। जैसे आप इसी क्वेश्चन को प्रॉपर बेसिक का यूज करके करना चाहो तो कैसे करोगे, वो मैं आपको बता देता हूं। इधर नेक्स्ट पेज पे देख लो। देखना, आपको बोला गया है x बराबर आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और y बराबर आपको दे रखा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हमको ये चाहिए कि y का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, और y का वैल्यू कंप्लीटली x की टर्म्स में चाहिए। तो आप क्या करना, सेक थीटा की जगह पर तो 1 में कॉस थीटा लिख देना, और कॉसेक थीटा की जगह पर 1 में साइन थीटा लिख देना। दोनों का एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और ऊपर की तरफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। y का वैल्यू आपको निकालना है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी जगह पर तो हम लोग क्या रख सकते हैं, x रख देंगे, और अपॉन में आपका रह जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। लेकिन हमारे को इसका वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको जो y का वैल्यू चाहिए वो कंप्लीटली x की टर्म्स में चाहिए। आप क्या करो, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर की तरफ जो आप स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, और बराबर में आपका रह जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो 2 का इधर डिवाइड दे देना, वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से आपको y का वैल्यू चाहिए तो x तो ऐसे कैसे रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, मैंने आपको बेसिक से ही बता दिया, और वैल्यू पुटिंग का यूज़ करके कैसे करना था वो तो मैंने आपको बहुत ईजिली बताई दी। तो वैल्यू पुटिंग में आपको थोड़ा सा पता है एक्सपीरियंस की नीड होती है, आप किस तरह से वैल्यू को अज्यूम करें, कैसे उसको टैकल करें, ताकि आपका पहली बार में आपका आंसर आ जाए, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना है, थीटा बराबर 45 डाल लेना, एक्स का वैल्यू निकालोगे तो वो √2 आएगा, और y का वैल्यू निकालोगे तो वो 2√2 आ जाएगा। सेम थीटा का वैल्यू ऑप्शंस में रखना, कौन से ऑप्शन से आपको 2√2 मिल रहा है उस ऑप्शन को आप लोग टिक कर देना। यदि आपको दो ऑप्शन से 2√2 मिल जाए तो फिर आपको थीटा का वैल्यू जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप लोग इन चीज़ों को पहले से ही ध्यान रख लो, तो फिर ऐसी दिक्कतें आपके लिए नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग 255, क्वेश्चन नंबर 255 नहीं सॉरी 253। देखो इसमें आपको बोला गया है a बराबर कॉस अल्फा अपॉन में कॉस बीटा दे रखा है, b बराबर आपको दे रखा है साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा दे रखा है, और आपसे जो वैल्यू पूछा गया है वो साइन स्क्वायर बीटा का पूछा गया है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग। आप क्या करना, अल्फा का वैल्यू तो रख दो 30 डिग्री, और बीटा का वैल्यू रख दो 60 डिग्री। दोनों एंगल मैंने सेम इसलिए नहीं रखे क्योंकि यदि आप एंगल सेम रख दोगे तो उससे क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो आएगा वो कैसा आएगा, हमारा 1 आएगा, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, अल्फा का वैल्यू भी 30 रखते हो, बीटा का वैल्यू भी 30 रखते हो,
तो ए का जो वैल्यू बनेगा वो cos 30 अपॉन cos 30 बनेगा, जो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ऐसे ही साइन 30 अपॉन साइन 30 करेंगे तो वो भी 1 मिलेगा। और जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। तो हम डिफरेंट एंगल्स रखेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट एंगल जब रख रहे हो तो जैसे अल्फा का वैल्यू 30 रखोगे तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2। और कॉस बीटा हो गया तो बीटा की जगह पर हम लोग रखेंगे 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बी का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करना, अल्फा की जगह तो रख देना 30, साइन 30 का वैल्यू बनेगा 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू बनेगा √3 अपॉन, सॉरी यहाँ पर जो बनेगा, एक सेकेंड, साइन 30 का वैल्यू निकालोगे तो वो तो बन जाएगा हमारा 1/2। और साइन 60 का वैल्यू, बीटा का वैल्यू आप 60 ही रखोगे ना, तो साइन 60 का वैल्यू बनेगा √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में √3, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू पूछा गया है वो साइन स्क्वायर बीटा का पूछा गया है, तो आप क्या करो, बीटा का जो वैल्यू 60 है वो यहाँ पर रख दो, तो साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 बनेगा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये ऐसे कैसे रखना, अब जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें ए का वैल्यू √3 और बी का वैल्यू 1 अपॉन √3 रख दो। कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर आपको 3/4 मिल रहा है उस ऑप्शन को आप लोग टिक कर देना, ठीक है। करना क्या था मैं फिर से बता देता हूँ। पहली बात तो अल्फा और बीटा को दोनों को डिफरेंट लेना, दोनों को सेम ले लोगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। यदि आपको दिक्कत नहीं समझ में आ रही तो आप एक बारी सेम लेकर के ट्राई कर लेना, आपको अपने आप ही दिक्कत क्या होगी वो समझ में आ जाएगी। मैंने डिफरेंट ले लिया यहाँ पर, अल्फा का वैल्यू इसमें 30 रख दो और बीटा का जो वैल्यू हो 60 रख देना। सॉल्व करोगे ए का वैल्यू √3 आ जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें भी आपको रखना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू सॉल्व करने पर 1 अपॉन √3 आ जाएगा। आपसे वैल्यू पूछा गया है साइन स्क्वायर बीटा का, तो बीटा की जगह पर 60 रख देंगे, वहां से वैल्यू जो है वो 3/4 बनेगा। अब ये तो हो गया साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू जो हमको चाहिए था। ए का वैल्यू √3 और बी का वैल्यू 1 अपॉन √3 चारों ऑप्शन में रखना, और कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर आपका 3/4 बन रहा है उस ऑप्शन को आप लोग टिक कर दें, ठीक है। ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर तरीका। अब शॉर्ट में क्या मतलब, इसको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग शॉर्ट में बता दिया, और इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर तरीका क्या बनेगा अब वो देख लो। देखना, आपको ए का वैल्यू आपको दे रखा है कॉस अल्फा अपॉन में कॉस बीटा, और बी का वैल्यू आपको दे रखा है साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा दे रखा है, राइट। और आपसे जो वैल्यू पूछा गया है वो साइन स्क्वायर बीटा का पूछा गया है। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझने की कोशिश करना। जो ऑप्शंस आपको दे रखे थे इस सवाल में वो सारे के सारे ऑप्शन ए और बी की फॉर्म में दे रखे हैं, राइट। जो वैल्यू आपसे पूछा गया है वो साइन स्क्वायर बीटा का पूछा गया है, मतलब बीटा जो एंगल है वो रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसको हमें इस सवाल का यूज करके गायब करना है। बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई सवाल जो पूछा गया है साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब बीटा को हमें यहाँ से गायब करना है। ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं बीटा तो हमें चाहिए मतलब, और ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ए और बी की फॉर्म में दे रखे हैं। ऑप्शन में कहीं पर भी अल्फा नहीं है, जो वैल्यू पूछा गया है उसमें भी कहीं पर भी अल्फा नहीं है। इसका मतलब जो अल्फा जो एंगल है उसको हमें यहाँ से गायब करना है, ठीक है। ओनली बीटा जो एंगल है उसको हम लोग को रखना है, और जो अल्फा जो एंगल है उसको क्या करना है यहाँ से गायब करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई अल्फा को गायब करना है, बीटा को हमें रखना है। तो देखो कैसे गायब करोगे, कॉस अल्फा का जो वैल्यू बनेगा वो हो जाएगा हमारा ए कॉस बीटा हो जाएगा। और ऐसे जो आप इस वाले का यूज करोगे सेकंड वाले का, तो यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू बनेगा बी साइन बीटा हो जाएगा, राइट। अब हमको क्या करना है, अल्फा को गायब करना है। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू जब आप इसके अकॉर्डिंग रखोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साइन अल्फा का वैल्यू रखोगे इस वाले के अकॉर्डिंग तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, और बराबर में कितना रह जाएगा हमारा 1 रह जाएगा। हमको जो वैल्यू चाहिए वो साइन स्क्वायर बीटा का तो चाहिए, तो इसको तो रहने दो यहाँ पर। कॉस स्क्वायर बीटा का हमको नहीं चाहिए तो इसको हटाओ, यहाँ से हटाएंगे कैसे,
1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा करके लिख दो, प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर आपका 1 रहेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस 1 को क्या करना है, इधर लेफ्ट में ले आना और ये पूरी की पूरी वैल्यू को आप राइट में ले जाना। तो यहाँ से आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस का 1। इस पूरी वैल्यू को जब आप राइट में लेकर के जाओगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और वहां से क्या करना, साइन स्क्वायर बीटा जो है उसको कॉमन निकाल लेना। फिर आपको जो बचेगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा का जो वैल्यू बनेगा वो ए स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको मेन पता है, आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, क्योंकि यदि आप मतलब सवाल को आपको रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सवाल को रटा तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, स्लाइटली वहां पर चेंज कर देगा। ठीक है, तो सवाल को मत रटो, आप प्रोसीजर समझो। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ए और बी की फॉर्म में दे रखे हैं। वैल्यू आपको पूछा गया है साइन स्क्वायर बीटा का, मतलब अल्फा ऐसा एंगल है जो ना तो क्वेश्चन में अवेलेबल है, ना जो उसके आंसर दे रखे हैं आपको ऑप्शन दे रखे हैं वहां पर अवेलेबल है। इसका मतलब जो अल्फा जो एंगल है उसको हमें क्या करना है, गायब करना है। तो गायब करने के लिए क्या करोगे, पहले इस वाले का यूज करना, कॉस अल्फा का वैल्यू बनेगा ए कॉस बीटा। इस वाले का यूज करोगे तो साइन अल्फा का वैल्यू बनेगा बी साइन बीटा। फिर हमको ये पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू रख देना यहाँ से स्क्वायर करके, साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू यहाँ से रख देना स्क्वायर करके, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा रख देना। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो वैल्यू बनेगा करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लेना। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 254। और ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस एक तो ये वाला है और एक दो सवाल और आपके आगे हैं, वो फटाफट हो जाएंगे। देखो 254 देखना। 254 में आपको बोला गया है m बराबर आपको दे रखा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, राइट, और n बराबर आपको दे रखा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। आपसे वैल्यू पूछा गया है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना है। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग से भी बता दूंगा और जो बेसिक तरीका है वो भी बता दूंगा। ठीक है, देखो पहले पहले मैं बेसिक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। आपको वैल्यू पूछा गया है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का, राइट। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एम प्लस एन इंटू में एम माइनस एन, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वैसे ही एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का बन जाएगा एम प्लस एन एम माइनस एन। तो एक बार तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। जब जोड़ोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपका बनेगा यहाँ पर क्या, 2 टेन थीटा। और एक बार जब आप इनको घटाएंगे तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। ये जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का टेन थीटा बनेगा, प्लस का साइन बनेगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन थीटा आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का टेन थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखो कई बार पता है क्या होता है, एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन का यूज करते हुए। हर बार जरूरी नहीं होता है कि आप क्वेश्चन का यूज करते हुए ऑप्शन के ऊपर पहुंचे। 3 तरीके बनते हैं, देखो मैं आपको तीनों बात बताता हूं क्या बनता है। देखना, पहली बात ये बनती है कि आप क्वेश्चन का यूज करते हुए ऑप्शन तक पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो और सॉल्व करके आपका क्या आंसर बन रहा है वहां तक पहुंचो। दूसरा तरीका आप ये बनता है कि आप ऑप्शंस का यूज करके, पूरा जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनका यूज करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। और तीसरा तरीका ये होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा सा ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनको सॉल्व करो, और बीच में एक स्टेज आएगी वहां से हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा आंसर जो बनेगा वो करेक्ट बनेगा। पहला तरीका होता है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन निकालो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ये होता है कि चारों ऑप्शन को लेकर के कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो पिक कर लो। तीसरा तरीका ये होता है थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करो,
थोड़ा सा ऑप्शन को सॉल्व करो, वहां से आपका जो करेक्ट आंसर है वो मिल जाएगा। तो ये दो तरीके तो पता है हम लोग को जनरली याद रहता है, ये तीसरा वाला तरीका हम लोग याद नहीं रखते, लेकिन ये वाला तरीका भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, और वहां से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो इसमें हम लोग यही करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था, तो एम प्लस एन एम माइनस एन कर दिया। एक बार जब जोड़ोगे तो टू टेन थीटा बनेगा, घटाओगे तो टू साइन थीटा बनेगा, यहाँ से टेन थीटा साइन थीटा आ जाएगा। और एक सेकेंड, ये टू इंटू टू जब करोगे ना तो यहाँ पर फोर आएगा ये वाला। ठीक है, इसको कैंसिल मत कर लेना, ये कैंसिल नहीं होगा, ये टू इंटू टू होकर के ये कितना हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा। अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा हमें ऑप्शंस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग आंसर जो है उसको टिक कर पाएंगे। देखो पहले मुझे बताओ, क्या ऑप्शन डी हो सकता है क्या? ऑप्शन डी आपको दे रखा है टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टू को तो ऐसे ऐसे कैसे रखना, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर होता है। क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या सेम है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ से हट जाएगा। ऑप्शन सी पर आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या करना है, एम और एन को मल्टीप्लाई करना है, और फोर तो रखना ही रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी की मैं बात कर रहा हूँ, तो फोर रह जाएगा, और एम और एन को मल्टीप्लाई करेंगे। एम का वैल्यू ये वाला है, एन का वैल्यू ये वाला है। एम का वैल्यू आ जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और एन का वैल्यू आ जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मेट बना वो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बना, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू होता है टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला होता है ना टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। अब जैसे ही आपने क्या किया, इस वाले को सॉल्व किया, आपको ऑप्शन बी जो है वो हिंट देने लग जाएगा। देखो फोर तो वहां पर लिखा हुआ है ही सही, और रूट में एम इंटू एन लिखा हुआ है, तो ये वाला जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला जो आपका वैल्यू है टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो वैल्यू आपका m इंटू एन का है। तो जब आप सॉल्व करोगे m इंटू एन को तो ये बनेगा, और इसका हमको फॉर्मूला पता है जो ये वाला होता है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो फोर टेन थीटा साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप क्या करना एक बारी के लिए, m का वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पर रखना, n का वैल्यू टेन थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पर रखना, और सॉल्व करके देखना क्या वैल्यू आपका फोर टेन थीटा साइन थीटा बनता है क्या, वो चेक कर लेना, वो आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स होते हैं, इन चीज़ों को याद रखा करो। हर बार जरूरी नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, हर बार ये भी जरूरी नहीं है कि आप ओनली ऑप्शन से आंसर ले पाए। कई बार ऐसा होगा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और तब जा करके आपको यहाँ पर आंसर मिल पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रॉपर तरीका। दूसरा तरीका, यदि आप वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो थीटा बराबर क्या करना, 45 डिग्री रख देना। ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री रखना, वहां से वैल्यू निकालना m का, ऐसे ही वैल्यू निकालना n का। यहाँ पर क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे, तो एक बारी m का स्क्वायर करना, उसमें से n का स्क्वायर घटा देना, जो भी वैल्यू आए उसको रखना है यहाँ पर। फिर सेम m का वैल्यू और n का वैल्यू आपको ऑप्शन में रखना है, और कौन से ऑप्शन में आपका जो वैल्यू है वो मैच कर जाए, उस ऑप्शन को आप लोग क्या करना, टिक कर देना। ठीक है, बट आप खुद ट्राई करके देखना एक बार इसको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग, वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके लिए लेंदी बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्राई करना, ये आपका हो जाएगा। अगला देखो 255 जो है उसको मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। आप क्या करना, इस वाले का बोथ साइड स्क्वायर कर देना। ठीक है, ऐसे ही इस वाले का बोथ साइड स्क्वायर कर देना, जो वैल्यू बने उन दोनों को आप प्लस कर लेना। ठीक है, इस वाले का बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इस वाले का भी बोथ साइड स्क्वायर कर देना, और उसके बाद में क्या करना है, इनको प्लस कर लेना। प्लस करने के बाद में थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि आप वो चीज़ को खुद से कर लेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, इस वाले का स्क्वायर करना, इस वाले का स्क्वायर करना,
और स्क्वायर करके दोनों को प्लस कर लेना। जो चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उसको तो एक तरफ रख लेना, बाकी सारी चीज़ को राइट साइड में शिफ्ट करके क्या आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो आप कमेंट कर देना इसका आंसर क्या बनेगा। हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो अभी आपके दो सवाल रह गए हैं, ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 257 देखना आप लोग, देखना है वाला क्वेश्चन जो है आपका 257। देखो ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 257, और ये क्वेश्चन भी आपका सीडीएस के अंदर आया हुआ है। और जनरली पता है, देखो आपको एक पॉइंट बताता हूँ मैं, सीडीएस में क्या होता है ना, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका क्या होगा ना, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको डायरेक्टली वो चीज़ों को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में जाने से पहले यदि आपके एक बार खुद से किए हुए होते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चन को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली कर जाते हैं। और यही क्वेश्चन होते हैं जो आपका एग्जाम में सिलेक्शन को बहुत इजीली फिक्स कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सबसे हो पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, केवल उन्हीं से हो पाएंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन जिन्होंने पहले कर रखे हैं, जिनको इन क्वेश्चन को करने का लॉजिक पता होता है, वो तो इन क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। और यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन के अंदर बहुत हेल्प करते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत किया करो कभी भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्या करेगा वो एग्जाम में, 100 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन वो ऐसे दे देगा जो सब लोग कर लेंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे देगा जिसको मतलब बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज होगी, वो ही उन 10 क्वेश्चंस को कर पाएगा। और जब ये 90 क्वेश्चन तो पूरी दुनिया कर रही है, जब आप ये 10 क्वेश्चन और करके आओगे तभी तो आपका सिलेक्शन जो है वो फिक्स होगा। ठीक है, तो यूपीएससी सीडीएस का जो एग्जाम होता है वहां पर आपके क्या होते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस चीज का हम लोग यूज करके इस वाले सवाल को करेंगे। देखो समझना इस क्वेश्चन को, आपको ये बोला गया है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4xy अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बता दो बस फटाफट से, कि सेक स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, सेक थीटा की यदि बात करें तो इसकी रेंज बनती है -∞ टू -1। ठीक है, फिर यूनियन आ जाएगा और 1 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। यदि आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो माइनस वाली वैल्यूज जो है वो कट जाएगी, ओनली कौन सी वाली रह जाएगी, आपकी प्लस वाली वैल्यूज रह जाएगी। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है उसकी जो रेंज बन रही है वो 1 टू इनफाइनाइट बन रही है। मतलब इसका जो वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा रहेगा, राइट। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा रहेगा। और यदि हम इस वाले का यूज करते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो रख देना, तो 4xy अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4xy तो ऐसे कैसे है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये 4xy को क्या करना, आप राइट में शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो इधर की तरफ बचेगा 0, ग्रेटर देन इक्वल टू रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो प्लस का 2xy है, माइनस का 4xy करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2xy बन जाएगा। और इसको मैं देखो थोड़ा सा फ्लिप करके लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। आप ये चीज याद रखो कि ये जो साइन है ग्रेटर देन वाला, ये साइन क्या हो रहा है, इस वाली वैल्यू की तरफ बंद हो रहा है, क्लोज है इसकी तरफ। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, इसको मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो साइन है वो इस वाली वैल्यू की तरफ क्लोज हो रहा है, तो देखो मैंने इस वाली वैल्यू की तरफ इसको क्लोज ही रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से।
अब मुझे एक बात समझाना, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, राइट। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। क्या कभी किसी नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या कभी नेगेटिव आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या x माइनस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू जीरो से कम हो पाएगा क्या। जीरो एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन जीरो से जैसे ही नीचे जाओगे -0.01 -0.02 वो नेगेटिव वैल्यूज आएगी। वो नेगेटिव वैल्यू इसकी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से हमको थोड़े से लॉजिक यूज करने पड़ेंगे और यहाँ से हमको ये समझ में आएगा कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू ओनली कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। और यदि एक्स माइनस वाई का वैल्यू जीरो है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर जो बनेगा वो करेक्ट आंसर बनेगा। मैं फिर से समझा देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक से ज्यादा या फिर एक के बराबर होता है। इसका वैल्यू कितना है वो हमने यहाँ पर रख दिया। इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। इधर की तरफ 4xy हो जाएगा। 4xy को उधर की तरफ लेकर के जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 4 करोगे तो माइनस का 2xy हो जाएगा। ठीक है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये साइन जो है वो कैसा है। ये साइन आपका इस वाली वैल्यू की तरफ क्लोज हो रखा है, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, ये क्लोज ही है। ठीक है, इस वाले की तरफ। और ये आपका बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर कभी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकता है, राइट। तो जो लेस देन जीरो वाली वैल्यूज है ना वो काउंट नहीं होगी। ओनली कौन सी वाली काउंट होगी, इक्वल टू जीरो वाली। भाई जैसे यहाँ पर दो साइन लगे हुए, एक तो लेस देन का और एक इक्वल वाला। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वैल्यूज होगी और जो कभी हो नहीं सकती। तो इक्वल टू जीरो वाला काम करेगा, एक्स बराबर वाई एक्स माइनस वाई बराबर जीरो आ जाएगा और यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, हमारा वाई आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने दो बार आपको समझा दिया है, फिर भी आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप वापस से क्वेश्चन को प्ले करना, वापस से वीडियो को प्ले करना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारा जो है वो समझ में आ जाएगा। और फाइनली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। इसके बाद वाले सवाल मैंने आपको कल वाली क्लास में करवा दिए थे, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 258। देखो हमको क्या बोला गया है, टेन स्क्वायर बी आ जाएगा, बराबर आपको दे रखा है 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ये बता दिया कि होता क्या है। इसमें क्या करना होता है, एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। और इतना ध्यान रखना कि रूल जो लगाओगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो रूल कैसा लगेगा, हमारा सेम लगना चाहिए, राइट। अब मेन दिक्कत आती है कई बार हमारे सामने कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम लोग लगाएं कब, जब भी आपको दो नंबर एक बार प्लस की फॉर्म में दिखे और एक बार माइनस की फॉर्म में दिखे। ठीक है, एक फ्रैक्शन हो इस तरह से और उस फ्रैक्शन में एक बारी के लिए तो दो नंबर जो है वो प्लस करके लिखे हुए मिले आपको और वही सेम नंबर आपको माइनस करके लिखे हुए मिले एक फ्रैक्शन के अंदर। दिमाग में फिक्स कर लेना कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल वहां पर काम करेगा। डेफिनेटली वो उस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं ना कहीं पर हेल्प करेगा। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल में सिंपल सी बात ध्यान रखना, दो नंबर आपको एक बारी प्लस करे हुए मिले, वही दो नंबर आपको एक बारी माइनस करे हुए मिले, तो दिमाग में ये फिक्स कर लो कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल काम करेगा। अब देखो कैसे यूज करोगे वो देखो। मान लेना इसके अपॉन में कितना है, 1 है, तो आप क्या करना, एक बारी 1 में से टेन स्क्वायर बी माइनस कर दो और एक में 1 में से टेन स्क्वायर बी जो है उसको प्लस कर दो। इधर मैंने ऐसा क्यों किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है वो एक फॉर्मूला बना लेगा, राइट। जो चीज आपने लेफ्ट साइड में करी है वही सेम चीज हम लोग राइट में भी करेंगे। तो देखो आपने क्या किया है, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाले को माइनस करके ऊपर की तरफ लिख दिया, राइट। तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू 1 प्लस साइन ए, उसमें से 1 माइनस साइन ए को माइनस कर देंगे और ये लिख देंगे। सेम ऐसे ही 1 प्लस साइन ए और प्लस कर देंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी है,
ये तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कॉस टू बी का, राइट। भाई जो फॉर्मूला बनेगा 1 - tan² b अपॉन 1 + tan² b, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस टू बी का। यहाँ पर देखना, जैसे आप इसका ब्रैकेट ओपन करते हो तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा, ये जो इसके साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का साइन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए कितना हो जाएगा हमारा, 2 sin a हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, ब्रैकेट खोलने के बाद में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस टू बी आ जाएगा, बराबर में आपका साइन ए आ जाएगा। अब वापस से जाओ स्टार्टिंग वाली क्लासेस के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि कॉस का वैल्यू साइन के बराबर तब आता है जब एंगल्स को जोड़ने पर कितना बनता है, 90 बनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2b + a इसका वैल्यू कितना बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें कितनी सारी चीजें यूज आ गई, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड वो भी यूज आ गया, जो आपका फॉर्मूला है वो भी यूज आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी जो है वो भी यूज आ गई है, राइट। तो करना इतना सा है, ये चीज आप दिमाग में अपने सेट कर लेना, जब भी आपको इस तरह का फॉर्म कहीं पर बना हुआ मिले तो दिमाग में ये लेकर के चलना कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल काम करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ वो आपको हेल्प देगा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन में हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, 1 - tan² अपॉन 1 + tan² लिखा। इसी फॉर्म में क्यों लिखा वो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ये क्या करेगा, एक फॉर्मूला बना लेगा, जो चीज़ आपने लेफ्ट में करी है वही सेम चीज़ राइट में भी करोगे। तो 1 + sin a, उसमें से क्या करोगे, 1 - sin a जो है उसको माइनस करोगे, और एक बारी 1 + sin a में 1 - sin a को जोड़ोगे, जब माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 प्लस का sin a हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, sin a + sin a 2 sin a बन जाएगा, 1 + sin a 1 - sin a, sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा sin a। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना, साइन का वैल्यू कॉस के बराबर तब आएगा जब एंगल्स को जोड़ने पर 90 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी के साथ में हमारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो अभी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो यूज़ करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ओवर। अब मेरी तरफ से तो ओवर हो चुकी है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आपकी तरफ से अभी ओवर होने वाली नहीं है ये, आपको कम से कम भी नहीं तो जो ये पीडीएफ वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप 4 से 5 बार करेंगे। देखो मैं आपको एक दो पॉइंट समझाता हूँ, क्या चीज़, एक तो क्या होता है, आप 5-6 अलग अलग बुक्स लेकर के आ जाएं, ठीक है, 5-6 अलग अलग बुक्स लेकर के आ जाएं और सारी किताबों को एक एक बार पढ़ लें। एक तो ये तरीका होता है पढ़ने का, एक तरीका होता है कि आप एक ही बुक लेकर के आएँ और उसको आप 5 से 6 बार पढ़ें। मैं ये मानता हूँ कि सेकंड तरीका पढ़ाई करने का ज़्यादा अच्छा है। आप ये तो बात मानते ही होंगे ना कि एक किताब एक बार पढ़ने में तो समझ में नहीं आती है, ना तो कभी कोई इंसान समझ में आता है एक बार पढ़ने में, और किताब है वो तो उसमें तो पता नहीं कितना कुछ लिखा हुआ है, क्या वो आपको एक बार पढ़ने में समझ में आ जाएगी, क्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो कोई भी बुक है उसको आप एक बार पढ़ करके दूसरी बुक के ऊपर स्विच मत किया करो, कम से कम एक किताब को 5 से 6 बार पढ़ो। मेरा यही मानना है, सिलेक्शन इजी करना है, यदि आपको सिलेक्शन इजीली निकालना है तो एक किताब को 5 से 6 बार पढ़ो, रादर देन 5-6 अलग अलग किताबों को केवल एक बार पढ़ो, ठीक है। एक किताब को जब आप 5 से 6 बार पढ़ोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए भी मैं यही करूंगा, यही कहूंगा आपको कि जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये पीडीएफ जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है, हर एक एग्जाम के लिए ये आपके बेस्ट क्वेश्चंस हैं। यदि आपने इनको ढंग से तसल्ली से 5 से 6 बार अच्छे से मन लगा के कर लिया और थ्योरी वाले पार्ट को आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के 10 सवाल आप सही करके आओ, ठीक है। तो टॉपिक हमारा डन हो चुका है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। किसी को कोई इशू आए तो मुझे आप लोग मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक जो है टेलीग्राम का वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
बाकी आप ट्राई यही करना कि आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही टेलीग्राम पे पहुंच जाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये टॉपिक आपका डन है। हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से हाइट एंड डिस्टेंस। और वो टॉपिक देखो लेने का सिंपल सा एक रीज़न है कि वो टॉपिक कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करेगा, वो ट्रिग्नोमेट्री का उसमें यूज़ आएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो टॉपिक अभी ले रहा हूँ, ताकि अभी जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो आप फटाफट से उस टॉपिक को भी इजीली कवर अप कर जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे उसमें, 7-8 दिन का वो टॉपिक रहेगा, 7-8 दिन या मैक्स टू मैक्स 10 दिन का, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। तो वो टॉपिक और हम लोग कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है उसका कोई टॉपिक जो है उसको हम लोग पिक कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं फिर अपन लोग और मिलते हैं, अपन मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। वो होगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और टेलीग्राम पे इसको ले लेना पीडीएफ वहाँ से, और इसके जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करने लग जाना। और इस पीडीएफ को देखो, वैसे तो मैंने ना प्रूफ रीड कर रखा है, इसमें कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। फिर भी आपको कोई मिस्टेक याद आए जो मैंने आपको पहले करेक्शन करवाया हो, और फिर भी मैं इस पीडीएफ में भूल गया हूँ करेक्शन करना, तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना। मैं आपको वो करेक्शन करके वापस से, मतलब वो करेक्शन जो मैं कर दूंगा, और वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा और मेरे लिए भी वो हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय।